हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और मुझे पता है काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियोस आ रही है क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे भी फीवर वगैरह हो रहा था। सो मैं नहीं बना पा रही थी, सॉरी गाइज इसके लिए। और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो आज जो ये मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ ये क्लास 4 के लिए है। चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 है आवर टीथ एंड देयर केयर। इसका जो वीडियो है ये ऑलरेडी पढ़ चुका है और इस चैप्टर का जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो मैं कराऊंगी। और इसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया है तो उसके बाद आपका फिर से जो होगा वो लेसन चलेगा, मतलब आपका सबसे पहले पढ़ाया जाएगा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। तो आज जो 6 का हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो दिए गए हैं चैप्टर में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी पढ़ाया जाता है उसको आप अच्छे से पढ़ते होंगे और जो भी कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज़ आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। और कुछ पेरेंट जो होते हैं अननेसेसरी के जो क्वेश्चन पूछते हैं, प्लीज़ अगर वो आप ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ। मिस्टेक हर किसी से होता है, मे बी मुझसे भी हो सकता है। सो उस चीज़ को लेके नेगेटिव कमेंट करना यहाँ मेरे वीडियो में शायद उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ कोई बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है तो प्लीज़ आप अपने ज्ञान का जो विस्तार है वो कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। तो ये मैसेज उनके लिए है जो ये शायद ये वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने कुछ बैड कमेंट्स किए थे उनके लिए। सो हम चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ओके, हम यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है हमेशा की तरह आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसके सामने एक आपको वर्ड लिखना है। तो यहाँ जो हमारा ए है वो क्या है, राइट द काइंड ऑफ टीथ। यहाँ आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि समझ के आपको बताना है कि ये किस प्रकार का दांत है। तो दीज टीथ आर ब्रॉड एंड फ्लैट। जो चौड़े होते हैं और पतले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। These teeth have a flat soft edged। ऐसी दांत जो फ्लैट होता है और उसका जो एज होता है किनारा वो नुकीला होता है। तो वो कौन सा हो गया, इंसाइजर हो गया। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे, दीज टीथ आर पॉइंटेड। जो टीथ पॉइंटेड होते हैं, नुकीला एक तरह से कह सकते हो, वो भी हो गया हमारा कैनाइन। द टोटल नंबर ऑफ दीज टीथ इज 8। और जो पूरे नंबर में 8 होते हैं, ऐसे कौन सी टीथ होते हैं जिनकी संख्या 8 होती है, वो हो गया हमारा इंसाइजर, 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बी। और बी क्या है, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड। तो इसमें आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है और इसमें पढ़ के आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जो वर्ड है वो करेक्ट है। तो यहाँ पढ़ेंगे, पहला जो हमारा दिया गया है, न्यू टीथ डू नॉट ग्रो आफ्टर लूजिंग मिल्क या परमानेंट टीथ। इसमें ये ठीक है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि जब तक आपके पुराने जो दांत है, ऐसा कौन सा दांत है जब टूटेगा तो नए दांत का ग्रोथ होगा। तो वो हमारा परमानेंट टीथ तो होता नहीं, वो तो मिल्क टीथ होता है। तो उसके टूटने के बाद हमारा परमानेंट जो टीथ होता है उसकी ग्रोथ होती है। तो यहाँ हमें जो वर्ड होगा यहाँ अंडरलाइन किया जाएगा मिल्क को। यहाँ ये परमानेंट पे है, ये नहीं होगा, यहाँ मिल्क पे होगा। ओके, ठीक है। हम दूसरा देखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ द टीथ ऑफ एन एडल्ट इज 32 20। तो यह हमारा जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनके दांतों की संख्या जो होती है 32 होती है। तो यहाँ हम 32 पे कर लेंगे। मिल्क टीथ स्टार्ट अपीयरिंग एट द एज ऑफ 6 मंथ एंड ईयर। तो जो मिल्क टीथ होता है कब से दिखाई देने लगता है, एक बच्चे में 6 महीने के एज से दिखाई देने लगता है। तो यहाँ हम 6 मंथ पे, ये हमारा करेक्ट वर्ड हो गया, इस पे हम अंडरलाइन कर लेंगे। फ्रंट टीथ इन ईच जॉ आर। तो जो हमारा फ्रंट टीथ होता है, आगे के जो दांत होते हैं दोनों तरफ 4 होते हैं, उनकी संख्या 4 होती है। तो 8 होता है, 4 ऊपर 4 नीचे। तो यहाँ हम इसमें पूछा जा रहा है कि दोनों को मिला के मतलब कितनी होते हैं, तो यहाँ 4 होते हैं। तो हमारा जो अंडरलाइन हम जो करेंगे वो 4 पे कर लेंगे। इन आवर लाइफ टाइम वी हैव 1/2 सेट ऑफ टीथ। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि हम हमारे जो पूरे जीवन काल में जो दांतों की सेट होती है वो कैसी होती है, 1 होती है या 2 होती है, तो वो 2 होती है। तो हम यहाँ 2 सेट ऑफ टीथ पे अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, हम देखेंगे तीसरा। ओके, तो हम देख लेंगे सी हमारा है ट्रू फॉल्स है। तो यहाँ हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जो सही रहेगा उस पर हम सही करेंगे, जो गलत रहेगा उसको हम गलत करेंगे। तो हमारा जो पहला है, वी हैव अ टीथ इन आवर माउथ बाय बर्थ। इसमें ये पूछा जा रहा है कि हम पैदा ही होते हैं, हमारे जो मुंह में दांत होते हैं।
तो ये हमारा हो गया फॉल्स हो गया। दूसरा हम देखेंगे ईटिंग स्वीट इज यूजफुल फॉर टीथ। जो ईटिंग स्वीट होता है, मिठाई को खाना, ये हमारे दांत के लिए यूजफुल होता है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया, बिल्कुल नहीं, वो हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं होता है। टीयरिंग टीथ आर पॉइंटेड, ये सही हो गया, जो हमारा टीयरिंग टीथ होता है वो पॉइंटेड होता है। हम फोर्थ देखेंगे बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, ये फॉल्स हो गया। और उसके बाद हम देखेंगे पांचवा, ब्रश द अपर टीथ फ्रॉम द गम्स डाउनवर्ड, यस ब्रश। डी देखेंगे, डी जो है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और जो हमारा डी है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और टिक द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट दिया गया है, 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन चुन के एक को सही करना है। तो द नंबर ऑफ फ्रंट बाइटिंग टीथ इन ईच जॉ इज, जो नंबर ऑफ फ्रंट बाइटिंग टीथ होता है वो होता है 4, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 4। टूथ डिके काल्ड, जो टूथ डिके होता है वो किसके कारण होता है, टूथएक के कारण होता है, तो ये हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा अपना बी। हम तीसरा देखेंगे मिल्क टीथ बिगिन टू अपीयर व्हेन अ बेबी, जब मिल्क टीथ कब से दिखाई देता है, जब एक बेबी 6 से 7 महीने की एज पे होता है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा डी सही हो जाएगा। व्हेन द बैक्टीरिया इन द माउथ ईट शुगर दे मेक एसिड, जब हमारा जो ऑप्शन दिया गया है एसिड, वाटर, सलाइवा, ब्लड, तो ये हो जाएगा एसिड, या इसका पहला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। पांचवा हम देखेंगे बाय योर थर्ड बर्थडे जो है 20 टीथ, जब हमारा थर्ड बर्थडे होता है तो हमारे जो दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है, क्योंकि उस टाइम हमारा जो एज होता है वो 3 साल के बीच का होता है, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था बहुत ही छोटा था, और इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी चैप्टर को पढ़ा दिया है, और टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशन है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ, इसलिए मैंने बना दिया है। और जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा 7, तो उसको भी पहले पढ़ाया जाएगा, उसके बाद कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं आई होंगी तो प्लीज़ आप कमेंट करना, और जो भी डाउट्स रहेंगे मैं कमेंट में उसको क्लियर कर दूँगी। और आप पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।